व्हाट्सएप पर तेजी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक लड़का एक लड़की का कटा हुआ सिर लेकर पोज करते हुए नजर आ रहा था। ये पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुई। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस मुजरिम की छानबीन करने जा ही रही थी। वो शख्स खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पर उस शख्स के चेहरे पर परेशानी और डर के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। कौन था वो शख्स और क्यों किया था उसने ऐसा? किसका खून किया था उसने और उसने क्यों कर दिया था अपने आप को पुलिस के हवाले? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों की तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। आज का मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ है नफरत और बदले की भावना से भरे लोग, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार हैं। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के एक छोटी से घर में कृति थोरे अपने माँ, बाप और भाई के साथ रहा करती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था और 17 साल का था। वहीं कृति थोरे उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनका परिवार सभी तरह से संपन्न था। सभी आपस में बड़े प्यार से रहते थे। दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड गांव में भी एक परिवार रहता था, जो कृति के ही परिवार के जैसे किसान थे, पर उनकी जितने संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति था। वो उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कृति थोरे जाती थी। कृति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और ये मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गई। कैलाश के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे थे। पर फिर एक दिन जून 2021 को कृति के गायब होने की खबर आई। कृति के पिता संजय थोरे और पूरा परिवार कृति की इस अचानक गुम हो जाने से काफी परेशान थे। संजय थोरे अपनी बेटी के लापता होने की FIR रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं। संजय थोरे के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को न जाने किसने अगवा कर लिया है और वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। कृति के मिलने का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। कृति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते 7 दिन बीत चुके थे। अभी भी कृति के पिता संजय थोरे अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान थे। सब ये मानने लगे थे कि कृति का किसी ने खून कर दिया है या फिर किसी ने अगवा कर लिया है। तभी एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उनका पूरा परिवार कृति से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब मामला कुछ और ही निकल कर आता है। कृति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी। वो घर से कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उसने शादी भी कर ली थी। जिस कृति की गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोरे कितना परेशान हो रहे थे, असल में उसने भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे काफी आहत थे। उनका सर शर्म से झुक चुका था। इस खबर के बाद संजय थोरे के भी गायब होने की खबर आई। एक बार फिर कृति के परिवार वालों पर चिंता के बादल सताने लगे थे। कहाँ थे संजय थोरे? अब पुलिस ने कृति थोरे के बाद संजय थोरे की भी तलाश शुरू कर दी, पर संजय थोरे का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिनों के बाद संजय थोरे की भी खबर आई। वो घर वापस लौट आए थे। पता चला कि वो बेटी के घर से भागकर शादी करने की शर्मिंदगी के कारण घर से भाग गए थे। वो लोगों और समाज के ताने नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने घर से चले जाना ही सही समझा। और जब उनको लगा कि ये मामला ठंडा हो चुका है तो वो घर वापस लौट आए। संजय थोरे की परिवार को कृति की इस घटना के बाद समाज में कई ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कृति और कैलाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने देख रहे थे। कृति के परिवार की ही तरह कैलाश के परिवार वाले भी कैलाश के भागकर शादी करने से परेशान थे। पर कुछ दिनों बाद कैलाश को अपने घर वालों का फोन आता है। फोन पर कैलाश के घर वाले उससे कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ कर दिया है और वो उन दोनों को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश ये खुशखबरी कृति को देता है। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। कैलाश का परिवार कृति को अपना लेता है। कृति और कैलाश की जिंदगी वापस अपने पटरी पर आ चुकी थी और वो अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। कृति और कैलाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब कृति की प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कृति मां बनने वाली थी, पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। पर तभी एक दिन कृति के घर उसकी माँ उससे मिलने आती है। कृति अपनी माँ के आने से काफी खुश थी, पर कैलाश के घर वालों को कृति की माँ का घर आना काफी खटक रहा था। आखिर अचानक से कृति की माँ उससे मिलने क्यों आई थी, जबकि वो तो इस रिश्ते के
के सख्त खिलाफ थीं। कृति की माँ कृति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कृति से उसके पिता को मनाने की भी बात कर रही थी। कृति की माँ जाते हुए फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आ रही थी, जैसे कि मानो वो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कृति भी अपनी माँ को जाते हुए देख रो रही थी, जिसे कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती है। अब वो कृति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी ठीक कर देंगे। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर कृति की माँ और उसका भाई संकेत थोड़े आते हैं। कृति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। अपनी माँ और भाई को देखकर कृति की खुशी का ठिकाना न रहा और दौड़ती हुई अपने माँ और भाई से मिलने चली आई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति अपने माँ और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कृति की माँ और भाई से मिला। कृति ने अपने माँ और भाई को कमरे में बैठाया और खुद चाय बनाने चली गई। तभी पीछे से कृति की माँ और भाई भी कृति के पास उसके किचन में उससे बातें करने पहुंच जाते हैं। तब तक एकदम से एक आवाज आती है बर्तनों और डिब्बों के गिरने की। कैलाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है। तब जो नजारा वो देखता है वो काफी भयानक और दिल दहला देने वाला था। कृति की माँ ने एक तरफ से कृति के पैर जोरों से पकड़ रखे थे, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई संकेत कृति की गर्दन पर हंसी से लगातार वार किए जा रहा था। कैलाश ये सब देखकर घबरा जाता है। उसने संकेत को रोकने की कोशिश भी की, पर संकेत पर मानो भूत सवार था और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हुआ। कुछ देर बाद संकेत अपनी बहन का कटा हुआ सिर लेकर घर से बाहर निकला। उसने अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और कैलाश का बयान लेती है। कैलाश इस घटना के बाद काफी सहम गया था। आखिर कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने संकेत और उसकी माँ की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे सर के साथ व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हुए जा रही थी। आरोपी संकेत और उसकी माँ दोनों ही अब पुलिस के गिरफ्त में थे। केस साफ था, दोषी पकड़े जा चुके थे। ये मामला था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग यानी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का भी खून कर देना। कृति के घर से भाग जाने के बाद कृति के परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। कृति के पिता संजय थोरे को भी काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कृति के परिवार वालों के अंदर कृति के लिए नफरत इसके बाद से बढ़ती ही चली गई और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कृति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी ये कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, पर फिर भी कृति के माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी। कृति ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। कैलाश ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर में मेहमान बनकर आए उसकी सास और साला कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। खून करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता बल्कि उसके कटे सिर के साथ सेल्फी भी ली, जैसे मानो कि उसने कोई महान काम किया हो। साथ ही वो उसकी बहन के कटे सर को लेकर घर के बाहर भी निकला, जिसे कैलाश के पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर को शो ऑफ की तरह दिखा रहा था। ये ठीक मराठी फिल्म जैसी स्टोरी लगती है, जिसमें लड़की के पिता और भाई उससे मिलने और उससे सुलह करने आते हैं, पर उसे और उसके बच्चे की ही हत्या कर देते हैं। कैलाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, वो सदमे में था। आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि खुद अपने ही हाथों से इतनी बेरहमी से अपनी बहन का कत्ल कर दें। संकेत मात्र 17 साल का था। वो अभी भी एक कच्ची उम्र के पड़ाव पर था। फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता, खासकर उसकी माता को दोषी माना जा रहा था, जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा और संकेत को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काकर उसने ऐसा घिनौना काम करवाया, ये जानते हुए भी कि कृति उस समय 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो एक नहीं 2 जिंदगियों की जान ले रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी इस केस की सुनवाई और फैसला आना बाकी है। कृति के पिता के इस केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया है। इतना समय बीत जाने के बाद और आरोपियों की गिरफ्त में आने के बाद भी आखिर फैसले में इतनी देरी क्यों? गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से 2017 से 2019 के बीच 147 ऑनर किलिंग के मामले सामने आ चुके हैं और कृति थोरी की तरह ये केस भी पेंडिंग में है या तो भुला दिए गए हैं। ये हत्यारे कहाँ हैं और आज किस
किस हाल में है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। शायद ये आज भी खुले घूम रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग को हमारे समाज में एक जायज कारण माना जाता रहा है। क्या कृति के भाई का अपने ही बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डालना जायज था? वो भाई और उसकी माँ जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कृति का बचपन बीता था। क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है कि एक हल्की सी चोट से लोग अपने परिवार और बच्चों को ही भूल जाएं और ये हैवानियत से भरे जुर्म को अंजाम दे बैठे? क्या हत्या ही एक इसका मात्र उपाय था? तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों और खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब